नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसे उन्होंने खारिज करने के बाद बौखलाहट जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। और अब जम्मू कश्मीर परिसीमन पर फारूक अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान आया है। कल महबूबा मुफ्ती और अब फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, आइए विस्तार से आपको बता देते हैं। तो बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा जो सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसे लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान आया था। अब इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बीजेपी सरकार की मंशा जानता हूं। वे चुनाव के बाद भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने नहीं जा रहे, अन्यथा वे परिसीमन नहीं करते। वो हिंदू बहुल राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका एजेंडा विफल हो जाएगा। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कल अपने बयान में कहा था कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम और आर्टिकल 370 पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फिर हम उनसे कैसी उम्मीद कर सकते हैं कि वह केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का फैसला देंगे। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। महबूबा ने कहा था कि हम शुरू से ही परिसीमन आयोग को खारिज करते रहे हैं, हमें परवाह नहीं है, चाहे जो भी फैसला हो, हम कभी भी चर्चा का हिस्सा नहीं थे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति एस. ओका की एक पीठ ने कश्मीर के दो निवासियों की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाया था। इसके बाद अब आप देखिए कि बौखलाहट फारूक अब्दुल्ला की देखने के लिए मिल रही है। फारूक अब्दुल्ला हमेशा इस तरीके से बयान देते नजर आए हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी सरकार के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला इस तरीके का कुछ बयान दे रहे हैं। कई बार फारूक अब्दुल्ला अपने इस तरीके के बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अब जो है कहा कि बीजेपी सरकार के इरादे उन्हें मालूम है, बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि हमें इनके मालूम है। बजट को लेकर भी उन्होंने सवाल किया था। थरूर जो है नाराज भी नजर आए थे। तो ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिली है। फारूक अब्दुल्ला जो है काफ़ी मुखर आप कह सकते हैं कि रहते हैं, चीज़ों को लेकर कहते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक राज्य में वहाँ बदलना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं रहते। ये बड़ा भी सवाल है जो इस तरीके की बयानबाजी उनके तरफ से जो है की जाती है। तो ये साफ तौर पर अमित शाह के चुनाव के बाद राज्य को लेकर वो कह रहे हैं, अमित शाह का चुनाव था, उन्हें अमित शाह से भी तकलीफ जो है हो रही है। बता दें, जम्मू कश्मीर में राज्य की बहाली पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार चुनाव के बाद एक अलग राज्य का दर्जा देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और चुनाव के समय पर फैसला चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा। शाह ने विशेष रूप से कहा, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। अब चुनाव आयोग को चुनाव पर फैसला लेना है। और उन्होंने जो है ये बातें एएनआई द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में की थी, जिस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि उनको लगता है कि वे सरकार राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने कहा वे चुनाव के बाद छोटे राज्य का दर्जा देंगे। अब्दुल्ला ने यह भी आरोप लगाया कि परिसीमन अभ्यास के पीछे यूटी का पूरा होने का मकसद जम्मू कश्मीर को हिंदू बहुसंख्यक राज्य में बदलना है। वे सोचते हैं कि हम मूर्ख हैं। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि हम मूर्ख हैं, लेकिन हम नहीं हैं। हम जानते हैं कि उनका इरादा क्या है। अगर यह इसका इरादा नहीं होता तो वे परिसीमन भी नहीं करते जिस तरह से उन्होंने किया है। वे चाहते हैं कि इसे परिवर्तित किया जाना चाहिए। ये एक जो है हिंदू बहुसंख्यक राज्य उन्होंने कहा कि इसमें बदल देना चाहते हैं। इससे पहले यानी के साथ साक्षात्कार में शाह ने ये भी जो अमित शाह जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 जिसे 2019 में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने निरस्त कर दिया था, ने देश को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा, आतंकवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आतंकवाद की रीढ़ टूट रही है। उन्होंने कहा सारे आंकड़े देखिए, जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। उन्होंने कहा कि 370 को हटाना भाजपा और जनसंघ के एजेंडे में रहा।
उन्होंने अनुच्छेद 370 के संदर्भ में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र जो है किया था। उन्होंने कहा था कि 1950 में जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाना हमारे एजेंडे में था। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, आतंकवाद में कमी आ रही है, इससे पता चलता है कि बदलाव आ रहे हैं। शाह ने कहा कि भाजपा की आलोचना करने वालों को जवाब देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा था या नहीं। उन्होंने कहा जहां तक चुनाव का सवाल है तो क्या उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव याद नहीं है? वे हमारे शासन में हुए थे, ये 70 साल तक नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों का दबदबा था और वे शोर मचा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड गए थे, किसके कार्यालय में आतंकवाद बढ़ा, किसने इसे बढ़ने दिया, इसका जवाब होना चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से ये चीज़ें कह रहे थे। फारूक अब्दुल्ला को मिर्ची लगनी लाजमी थी और फारूक अब्दुल्ला जो है इस पर तिलमिलाए हुए भी नजर आए। तिलमिलाते हुए उन्होंने चीज़ें कही, उन्होंने बातें बताई, जो है उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें क्या है नहीं है। तो ये इनकी तिलमिलाहट है जो वक्त वक्त पर बाहर आती रहती है, इनकी मानसिकता को दर्शाती रहती है कि आखिर क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को यहाँ पर मिर्ची कल जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का बयान था, वो कह रही थी कि जो चीज़ें हैं कि उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, 370 का मामला लंबित है और फिर अभी ये भी उनके लिए परेशानी का कारण बनता है। तो ये नई बात नहीं है जो फारूक अब्दुल्ला इस तरीके से कहते हैं। उन्होंने कहा कि उनको चाहिए नहीं, बीजेपी जो है हिंदू मेजोरिटी स्टेट बनाना चाहती है लेकिन उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर उनका ये आप कह सकते हैं कि टिप्पणी थी जिस तरीके से चीज़ें कह रहे हैं। आपको बता दें कमेंट सेक्शन में भी लोगों का कहना है कि आखिर इनकी दिक्कत क्या है, क्या जम्मू कश्मीर में लोग रहते नहीं हैं, हिंदूज रहते नहीं हैं उनको। उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है इनके जागीर थोड़ी है। आपको बता दें कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने सरकार को चैलेंज किया था कि आप श्रीनगर में आकर जो है तिरंगा लहरा के दिखाइए और अगले ही साल जो है वो खुद जाग गए थे और उन्होंने वहाँ पर तिरंगा जो है उठाया था और नेशनल एंथम भी गाया था और जो हमारे तिरंगा है उसे सल्यूट भी किया था। तो उनके लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसे बोलते रहते हैं, खोखली बातें हैं इनकी, ये जो बोलते रहते हैं समय समय पर। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने तो इसे लेकर चीज़ें भी कही है। उन्होंने कहा कि ऐसे हिंदू मेजोरिटी स्टेट में इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सर, हमारी तो सिर्फ एक ही पत्नियां हैं। तो इस तरीके के भी ट्वीट्स हैं। उन्होंने कहा कि चीज़ें जो है बदल रही है, बीजेपी इस तरीके से करना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी है उनको ये चीज़ अच्छा लगती है, लेकिन अगर वो हिंदी मेजोरिटी की स्टेट हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा उनके लिए परेशानी का कारण है। कि आपने इससे बड़ा हिपोक्रेट जो है पूरे दुनिया में देखा है या फिर पूरे कश्मीर में आपने देखा है कि किस तरीके की बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या चीज़ें हो रही है नहीं। 370 के बाद चीज़ें बदली है जम्मू कश्मीर में, अब वहाँ पर आतंकवाद खत्म हो रहा है क्योंकि सरकार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें की जा रही है, उससे साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी पहले के कंपैरिजन में कम हुई है। फारूक अब्दुल्ला ने इससे पहले भी कहा था कि आर्टिकल 370 को कभी भी रिवोक्ट नहीं करना चाहिए, हमें पता है कि क्या हुआ। सो इनके स्टेटमेंट को लोग ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला जो भी बोले इनके स्टेटमेंट को, उनके बयान को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। अब देखिए किस तरीके से महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के अंदर बौखलाहट, झरनाहट जो है वो दिख रही है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट को लेकर हो, अमित शाह को लेकर हो, और उनकी बयानबाजी जो है ये लगातार जारी है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।